भक्तों, माँ कालरात्रि की जय हो। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्त बीज नामक एक दैत्य ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। उसके आतंक से मानव से लेकर देवता सभी परेशान थे। रक्त बीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही उसी के समान एक और शक्तिशाली दैत्य तैयार हो जाएगा। इस तरह रक्त बीज की सेना तैयार होती गई और उसका आतंक भी बढ़ता गया। रक्त बीज से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी जानते थे कि रक्त बीज का अंत केवल माता पार्वती ही कर सकती हैं, इसीलिए उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि का रूप रौद्र और विकराल था। गंधर्व की सवारी, काला रंग, खुले केस, गले में मुंडमाला, एक हाथ वर मुद्रा में, एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ में लोहे का कांटा और एक हाथ में खड्ग। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध करते हुए उसके शरीर से निकलने वाले रक्त के बूंदों को जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। माँ कालरात्रि का स्वरूप भयावह है और माँ का रंग उनके नाम की तरह ही घने अंधकार सा बिल्कुल काला है। उनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं और माँ के गले में विद्युत के समान चमकीले माला धारण हैं। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं जो कि ब्रह्मांड के समान गोल हैं। माँ के ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में वर मुद्रा है। दाहिने हाथ की तरफ नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा है। बाईं ओर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। महिमा माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। जय माँ कालरात्रि।